हमने कहा यार एक कंधे में भी लटका लो, 2 कंधे में भी लटका लो, जितने लटकाने, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप 50 लैपटॉप या 100 लैपटॉप की खेप भेजते हो गाड़ी में, तो क्या उसका टिकट नहीं दोगे? पटाखों की दुकानें सजेंगी पूरी की पूरी, और पूरी दुकान एचआरटीसी के ऊपर रख दोगे। इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदोगे और आप पूरी दहेज का जो है पूरा जो है सोफा और जो है बिस्तरा जो है ऊपर रख, पूरे जो है चारपाई ऊपर लगा दोगे, डबल बेड लगा दोगे, क्या उसका किराया नहीं दोगे? अब उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम कहते हैं कि एचआरटीसी सवारियों के लिए। अच्छा, एक और है, सवारी जो खड़ी है, एक बंदे ने अपना टैची रख दिया सीट के ऊपर। हम कहते हैं कि अगर भाई खड़ी सवारी को सीट है, अगर तेने सीट पे ही टैची रखना तो उसका फिर किराया दे दे, या तो सवारी को बैठने दे। ऐसे लोग टकर जाते हैं लगातार, जो कहते हैं नहीं मैं बैठ गया, अब मेरा सामान भी सीट पे बैठ गया, लोग खड़े हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जब 3200 बसें चलाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इतना किया है कि जो लोग बस में ट्रैवल नहीं करते और सामान को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और हमें पहले चरण में उससे 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। लेकिन ये पूरी तरह शगुफा है कि महिला चढ़ेगी, उसका पर्स का लग जाएगा। एक तो और भी आगे बढ़ गए, कहते खाली लिफाफा भी मत लेके जाना हाथ में। बिलासपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैं सिर्फ आपको आपके ध्यान में ये बातें लाना चाहता हूं। एचआरटीसी ने बहुत सेवा की है, एचआरटीसी 50वां साल मना रही है, और एचआरटीसी में बुनियादी हम परिवर्तन कर रहे हैं, और अपने नए बस अड्डे हमारे कई तैयार हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बस अड्डा हमारा ढली का तैयार हो गया है, ठियोग का तैयार हो गया है। ऐसे इन बहुत जल्दी इन बस अड्डों का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, और सवारी को बेहतरीन सेवा मिले। ढाबों को लेके जो बार बार शिकायत आ रही है कि वहाँ पे जो है दिक्कतें हो रही हैं, टॉयलेट्स नहीं है या रेट ठीक नहीं है, मैंने एमडी साहब को कहा है कि इसका पूरा मूल्यांकन करके इस पे भी हम अपनी एचआरटीसी की वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन से अधिकृत हैं, कितना पैसा उनको देना है। हम सवारी पे कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ये बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। इसके अलावा आपकी कोई बात है उसका जवाब देने के लिए हम चार्जिंग स्टेशन बोल दिया। मुकेश जी, जैसे रोपवे की बात है, आपने रोपवे का शिमला शहर के लिए बताया। मंदिरों में तो ठीक है, साइट सीन्स पे ठीक है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, पर जो शहर में पहले ही कंक्रीट इतना हो चुका है, फिर उसके बाद लोहा इतना चला, अब ऊपर से गैपिंग करेंगे आप, तो उसका ओपन एनवायरनमेंट और ऐसे क्लाइमेटिकली कोई क्या असेस किया? ऐसा है, इस रोपवे की, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास रोपवे है, इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होना है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है, ये सब इम्पैक्ट स्टडी के बाद इसको प्लान किया गया है। और जो नीचे की बातें आप कह रहे हैं कि नीचे लोहा लगा है, फलां लगा है, अब वो तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, उससे हमारा कोई बहुत सारोकार नहीं है, क्योंकि रोपवे कॉरपोरेशन सिर्फ ठेकेदार की भूमिका में है। कि लोगों को धारणा ऐसी लगती है कि ये जो लोहा लगा दिया ये रोपवे कॉरपोरेशन ने लगा दिया, ये हमने नहीं लगाया। हाँ, हमें तो काम दिया गया, हमने उस एजेंसी का काम किया है, लेकिन रोपवे जो है वर्ल्ड क्लास रोपवे आने वाले समय की ज़रूरत है। और हिमाचल, खासतौर पे पहाड़ी प्रदेश के अगर टूरिज्म को आपने आगे बढ़ाना है तो आपको रोपवे की तरफ जाना ही पड़ेगा हर हालत में। और ये पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में बहुत कारगर कदम होगा। जो इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, खर्चा भी कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। और रोपवेज अगर हम इस पे पूरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो, और
हमने इस डिपार्टमेंट के तीनों विंग्स ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, तब हम जाके इस स्टेज पे पहुंचे हैं। ये मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ। शिमला रोपवे पब्लिक को कब तक डेडिकेट हो जाएगा? ए और बी, एफसीएज को देखा गया है कि एफसीएज की वजह से अक्सर रोपवे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। शिमला रोपवे पुराना जो जाफू वाला एग्जांपल है, अभी फर्नाकुलर रोपवे है, वो भी डिले। नहीं, आपके दोनों बड़े वैलिड क्वेश्चन है। एक तो ये है कि हमने उसका पैसा दे दिया। सबसे बड़ा क्या होता है कि आप पैसा जमा नहीं कराते, तो हमने उसका, उन्होंने 20 करोड़ रुपया हमसे मांगा, हमने 20 करोड़ रुपया एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए दे दिया और हम उसके पीछे हैं, बहुत जल्दी वो हो जाएगा। सेकेंडली, हमें जो है फॉरेन बैंक एनडीबी ने क्या मिशन 2 बार हिमाचल आ गया, 3 महीने एक बार 3 महीने में 2 बार, जून में 2 बार आया, जून में भी आया और सितंबर में। कि वो भी सर एक मॉडल प्रोडक्ट है। हाँ, क्योंकि वो भी देख के गए कि वेदर दे आर रियली इंटरेस्टेड, या कि क्योंकि जिन्होंने देना है पैसा तो वो आके देख गए। अभी पीछे भी आए थे, हमसे मिलके गए। उसके बाद उन्होंने, और बाई चांस उसमें ट्रैफिक सीजन था तो वो खुद भी फंस गए ट्रैफिक में, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जल्दी बढ़ना चाहिए शिमला का रोपवे। तो उन्होंने जाते ही हमें मेल कर दी कि आप जो है इसके एडवांस टेंडर में चले जाओ। तो लगभग मार्च के आसपास मुझे लगता है काम शुरू होगा, और हम उसके बाद तो ये है कि हम कितनी गति दे पाएंगे वो हमारे पे डिपेंड करेगा। क्या लगता है सर, कब तक पब्लिक को डेडिकेट? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। तो बार बार ये लोग आएंगे, ये देखेंगे, इजाजत देंगे कि हाँ आप ठीक चल रहे हो। तो लगता है कि मुझे हम इसको आने वाले 3-1 साल के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, कुछ ना किसी ना किसी मुकाम पे तो पहुंचा देंगे। लेकिन ये है कि पब्लिक की कोऑपरेशन की जरूरत है। हमें शिमला की जनता जितना कोऑपरेट करेगी उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। सर, आप क्या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नीतिगत फैसला ले लिया है कि वो बिलासपुर से आगे लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी, भानुपल्ली बिलासपुर? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने सेंटर को कहा है कि आप जो है इसको डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित कीजिए ताकि पैसा आप दें। हम बिलासपुर तक तो हो गया, बिलासपुर से आगे कॉस्ट को देखते हुए हम सेंटर को कह रहे हैं कि आप इसको डिफेंस प्रोजेक्ट, क्योंकि ले तक जाना है, तब तो सर्वे हो चुका है, तो हम कह रहे हैं कि आप इसको आगे अडॉप्ट कर लो और आप इसका पैसा दो। हम केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे और ताकि केंद्र हमारी इसमें मदद करे। एक और सांसद के जो पिछली बार रैलियों में चुनावों में पैसा खर्च हुआ था बसों पे, पॉलिटिकल पार्टी ने वो दे दिया है, अब तक नहीं दिया? देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, उसको एचआरटीसी की बस हायर करने से पहले 50% एडवांस जमा कराना पड़ेगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आज हम सरकार में है, चाहे कल बीजेपी थी, अब 8-9 करोड़ रुपया उनका पेंडिंग है। उनके टाइम में जो उन्होंने वो चलाई थी, कैंपेन चलाई थी, तो एचआरटीसी की बसें गई लेकिन एडवांस कुछ नहीं लिया। तो इलेक्शन कमीशन हमारे से बसें लेता है और उसके बाद रैलियों को बसें जाती हैं, तो 50% तो अब हम एडवांस लेंगे। और अभी हमें हमारी सरकार ने जो है 5 करोड़ रुपया जारी किया है, जो बिल्स पेंडिंग थे उसका 5 करोड़ रुपया हमें आया है। अभी भी मुझे लगता है कि 8-9 करोड़ रुपए की पेंडेंसी होगी, 5 करोड़ रुपए के आसपास और आना रहता है। काफी समय से, छोटा सा सवाल है सर, काफी लंबे समय से एचआरटीसी द्वारा नादौन में खरीदी गई जमीन का जिक्र बार बार आ रहा है कि आपने जो 2.5 लाख की जमीन है उसको 2 करोड़ 72 लाख में एचआरटीसी ने क्यों खरीदा? क्योंकि हाल ही में भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने भी सरकार पर आरोप लगाए थे, मुख्यमंत्री के करीबी 3 व्यक्तियों के नाम भी उन्होंने लिए थे। आप इस आरोप को किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ऑलरेडी जांच हो रही है, आपके सामने आ जाएगी सारी बात। मुकेश जी, एक सवाल रहेगा बजट पॉलिसी को लेकर। ऐसा क्यों है कि आपकी जो नोटिफिकेशन हुई वो अभी पब्लिकली हुई नहीं थी और पॉलिटिकली बहस उस पर ज्यादा? किस पे?
लगेज पॉलिसी वाली नोटिफिकेशन को 15 तारीख को एमडी साहब ने की, अभी वो डिस्कूज में नहीं पहुंची थी कि अगले दिन ही सुबह जो है बीजेपी उस पर कॉन्फ्रेंस करी और वो भी गलत इंटरप्रेट करके, ऐसा क्यों? ऐसा ही सीवरेज टैक्स को लेकर भी हुआ था। तो ये दोनों मतलब नहीं, देखिए मैं क्योंकि मैं गुडविल चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई विवाद हो, लेकिन मैं एक लाइन में आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि लगेज का पैसा नहीं लगता था। आप बस में चढ़ते थे, वो पैसा किसको जाता था किसको नहीं जाता था, मैं इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जो है एचआरटीसी को आना शुरू हो गया तो कुछ लोगों को परेशानी जरूर है। सर, हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, आरसीपी मानते हैं। आपको क्या लगता है कि जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसमें सबसे बड़ी चुनौती सरकार क्या देखती है? उसकी अंतिम रूप अगर हम देखना चाहें। नहीं, देखो, रोपवे को अडॉप्ट करना ही एक चुनौती है, क्योंकि आज दिन तक हम बसों में सफर किए हैं, तो इसलिए रोपवे की दुनिया एक अलग दुनिया है। और जब यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो आप देखें ना, जब हम जाकू में एस्केलेटर्स लगा रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि वहां से पैदल ही चला जाए। लेकिन आज जो है कितने लोग जा रहे हैं, जिन लोगों के घुटने नहीं चलते, जो लोग बुजुर्ग हैं, आप सारे जो है जाकू जा सकते हैं बड़े आराम से। तो ऐसे ही जब हम मंदिरों को रोपवे लगाते हैं तो कुछ लोग मान्यताओं की बात करते हैं, लेकिन जब ये चीजें डेवलप हो जाएंगी, जब मंदिरों को पहुंच जाएगी, तो जो है अब मंदिरों को आप देखिए, वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर जाते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। हमारे उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी प्लान करते हैं, सबसे पहले आ जाता है कि नहीं जी, ये तो मान्यताओं के खिलाफ है, भावनाओं के खिलाफ है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें सॉफ्ट चलना पड़ रहा है। हम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि या तो प्रोजेक्ट जो है धराशायी हो जाए या प्रोजेक्ट डिले हो जाए। तो इसीलिए मैं प्रेस से सपोर्ट मांगता हूं आप लोगों से। अब क्या है, मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा था, जो जहाज था वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने उसके साथ गाड़ी लगाई और उसको पीछे करके जो है जो उसके साथ उसको पुल किया और स्टार्ट किया। जहाज था वो नया जहाज था। यहाँ एचआरटीसी की बस को कोई धक्का लगाता हुआ नजर आ जाए तो जल्दी से फोटो छाप देते हैं, देखो जी एचआरटीसी स्टार्ट नहीं हो रही है, और फिर साथ में कहते हैं एचआरटीसी ने धुआं छोड़ दिया। अरे भाई, 3200 बसें चल रही हैं, 3200 की किसी की कोई पार्ट खराब हो जाता है, किसी की स्लीप पड़नी है, किसी का कोई इंजन में प्रॉब्लम आ गई, किसी को कुछ हो गया कि तो एकदम से कहते हैं देखिए एचआरटीसी पर प्रदूषण फैला रही है। एचआरटीसी 50 साल से जो सेवा कर रही है उसको भी तो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में ले लो, जिसने कि हिमाचलियों को पिछले 50 साल से जो है घर गांव अपने घर आंगन तक पहुंचाया है। तो थोड़ा सा किस सेवा के बारे में क्या सोचना चाहिए। और खासतौर पे मैं महिलाओं और स्कूल के बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग सत्ता से बाहर हैं और सत्ता में आने के लिए विचलित हुए पड़े हैं, उनकी बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आराम से महिलाएं भी दोनों कंधों पे पर्स लेके चलें और बच्चे भी एक बैग की जगह 2-2 लेके चले। कुछ नहीं है, ये शगुफों से जो है राजनीति नहीं होती। बड़े मुद्दे हैं, ये प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं, और हम बड़े मुद्दों जो जैसे ऊना का बल्क ड्रग पार्क बनना है, बल्क ड्रग पार्क एक बहुत बड़ी योजना है। अब उसको लेके चर्चाएं करते थे। परिवर्तन क्या हुआ कि बीजेपी ने किया था कि केंद्र सरकार और पूंजीपति मिलके ये बल्क ड्रग पार्क चलाएंगे। 1000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 1000 करोड़ पूंजीपति करेंगे। इसका मतलब पूंजीपतियों का वहां पे कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल उनका होना था। कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी थी, लाले घूमने थे। हमने कहा पूंजीपति हटा दिए,
हमने प्रदेश सरकार को लगा दिया कि 1000 करोड़ की पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट, 1000 करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक मेजर बदलाव किया हमने, और अब उसके टेंडर्स वगैरह हो गए और वो स्कीम जो है आगे बढ़ेगी। ऐसे ही शिमला का, जैसे आपने देखा भी डिजास्टर, कुल्लू का डिजास्टर वगैरह आया, मनाली का, अब वहां पे 2000 करोड़ रुपया जो है चाहिए वहां पे चैनलाइजेशन के लिए। बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बड़ा प्रोजेक्ट की तरफ हम केंद्रित किए हुए हैं, उसकी डीपीआर बना रहे हैं। तो ये जो सारे काम है, जैसे फीना सिंह प्रोजेक्ट था, 12 साल से रुका पड़ा था और 350 करोड़ रुपए की जरूरत थी। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, आज 350 करोड़ रुपए आ गए। तो हम विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उसी पर हम केंद्रित हैं, उसी में हम आपसे सहयोग मांगते हैं। बाकी जिन्होंने दुष्प्रचार करना है, अफवाहें फैलानी है, वो तो अपना लगे रहेंगे, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी, ये मैं उनको क्या देना चाहता हूं। आपका धन्यवाद। सर, आपने बड़े मसलों की बात की, इससे जुड़ा एक सवाल है, उम्मीद है आप टालेंगे नहीं। हाल ही में वित्तीय प्रबंधन ठीक हो, इसके लिए आपकी सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। बिजली विभाग की बात करें, बिजली बोर्ड में 51 पद समाप्त किए गए थे, आपके आईपीएस विभाग में भी ऐसे ही पद चल रहे हैं, तो क्या आप भी समाप्त करेंगे? यार, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं भी पत्रकार रहा हूं, है? जब किसी स्पेसिफिक मिशन और प्रोजेक्ट्स को लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको बुलाते हैं, तो आप उसमें जो है घसमान डालने की कोशिश मत किया करें। नहीं, सुनिए आप। हम आपसे बात कर रहे हैं रोपवे की, हम आपसे बात कर रहे हैं रेलवेज की, हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। हमारा ट्रांसपोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सब ने एक बात सुनी, हमने खाना इकट्ठे होके। अब आप यहाँ बीच में पावर को ले आए। अब जब पावर की कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, जो आएगा उससे आप सवाल पूछना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं एचआरटीसी अलग है, ट्रांसपोर्ट अलग है, तो क्या एचआरटीसी घाटे में और ट्रांसपोर्ट फायदे में? हाँ, ये आपका क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है कि इसमें ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट हमारा मूल डिपार्टमेंट है, एचआरटीसी एक हमारी कॉरपोरेशन है, और बस अड्डा हमारी कॉरपोरेशन है, आरटीडीसी हमारी कॉरपोरेशन है। ट्रांसपोर्ट इसलिए फायदे में है डिपार्टमेंट क्योंकि वो टैक्सेशन करता है। जो आपके चालान कटते हैं, जो आपके ये आपकी गाड़ियों की फीसें आती हैं, आरसीज बनती हैं, फ्ला बनता है, ये सारा लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास की आय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से होती है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट अमीर आदमी है, और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वेलफेयर स्कीम्स को एडहेयर करता है, तो इसलिए ये घाटे में है। धन्यवाद। हाँ, कौन सी? नहीं, देखिए ज्ञान जी, ये जो शिमला में लोकल गाड़ियां चलाते हैं ना, इससे हमें 6 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं, पब्लिक हित में चला रहे हैं। और लेकिन उसमें आप देखो इनोवास चलती हैं, इसमें 6-7 सवारी आती है, और ये भारी भरकम घाटे में है, लेकिन हम इसको चलाते हैं क्योंकि शिमला की जनता को सुविधा देनी है। सर, एक छोटा सा पॉलिटिकल, अभी सरकार को हाजिर नहीं होगी और आप दिल्ली गए थे, से आप क्या तो आपको बुलाया था कि आप नहीं, सोनिया जी हमारी नेता है, हम समय समय पे मिलते हैं।